हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं छठी माई की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और छठी मैया आपके घर परिवार में सभी खुशियाँ बनाए रखे। जब एक दामाद ससुराल पहुँचता है, अगर किसी बात में वो नाराज हो जाता है तो वो वहाँ से गुस्सा होके चला आता है और वहाँ से सारे रिश्ते खत्म कर देता है, वो भी जाने भी मना करता है। भाई जब पति नहीं जाएगा तो पत्नी कैसे जाएगी? लेकिन उसको एक बार भी ये नहीं ख्याल आता है कि मेरी पत्नी के दिल में क्या बीत रही होगी, वो कैसे रह रही होगी। अरे कम से कम उसके करीब जाके दो बातें तो करो कि तुमने मना कर दिया, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो आपका भी कोई रिश्ता नहीं है। और 4 दिन बाद फिर आप बोलचाल करने लगते हैं, लेकिन इस बीच में उस लड़की की क्या हालत हुई। और वही बहू को 4 बातें फिर भी वो किचन में जाके बड़े प्रेम से सबको चाय बनाती है, पिलाती है, खाना भी बना के खिलाती है, सारे बर्तन भी धोती है, किचन भी साफ करती है। वो तो नहीं गुस्सा होती है, वो तो रिश्ते नहीं खत्म करती है। अगर वो रिश्ते खत्म कर दे तो सारे केस कोर्ट में पहुंच जाए, जो कल होना है वो आज ही हो जाए। अगर वो अपनी बात अपने घर वालों से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? आप भी नहीं सुनते हैं, घर वाले भी नहीं सुनते हैं, पति भी नहीं सुनता, वो बात किससे कहे? पति बोलता है, अपनी बात मायके तक पहुंचाती है। पत्नी बोलती है, अगर आप समझ जाते तो ये बातें मायके तक ना जाती। तो सब समझ समझ का फेर है, ना समझो तो अंधेर है। वो सारी जिम्मेदारी निभाते हुए, सारे संस्कार को निभाते हुए आपके घर को एक करके चलती है, फिर भी तानों की बरसात उस पर होती रहती है। मायके वाले बोलेंगे तेरा घर नहीं है, वहां जाना तो ऐसा करना। ससुराल वाले बोलेंगे क्या सिखाया है, बेचारी पिसती रहती है चक्की की तरह। अरे कोई तो उस पर रहम करो। करना क्या है, वो ना जेवर मांगती, ना कपड़े मांगती, ना गहने मांगती, कोई डेली ला के देता थोड़ी ना है। वो तो आपसे कुछ नहीं मांगती है। अगर आप प्रेम से केवल मुस्कुरा देंगे तो उसके तो वैसे ही चमक आ जाएगी, जेवर फीके पड़ेंगे उसके आगे। अकड़ कर चलने से रिश्ते नहीं बनते हैं। और ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। अरे घर तो सबका है। अगर आपका घर है तो क्यों लाए पराई बेटी को? आप अपने घर में अपने बेटे को रखते हैं। अपना बेटा दूसरे की बेटी को लेकर आए तो वो नौकरानी है, वो सेवा करने आई है। पहले सास क्या बोलती है, बहू है, पर्दा करो, ये करो, वो करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और बाद में पहले तो बहू मानती है और बाद में जब बूढ़ी हो जाती है, सेवा की जरूरत पड़ती है, तब क्या कहती है? क्या कहती है मालूम है? अरे ये तो मेरी बेटी है। अरे यही 4 दिन पहले बेटी कर देती तो उसकी जो जवानी थी, जो उस समय खेलने खाने की उम्र थी, वो तो ना बेकार होती। प्रथम घोड़ा वही आता है जो अपने घर को संभाल के रखता है, जो सवारी सही करता है, वही प्रथम घुड़सवार कहलाता है। बाकी तो सभी लोग घर चला रहे हैं, कहीं कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसको जीने का तरीका आया, किसी को जीने का तरीका नहीं आया। तो ये सब है, जो जैसे जहाँ जिस जगह रहा है वहीं की बात करेगा, वैसे उसके संस्कार होंगे। आप संभाल लीजिए। पता है, किसी औरत के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दांव पेच हारने लगता है तो उसके चरित्र पर उंगली उठा देता है कि अब मैं यहाँ विजयी हो जाऊंगा। तुम्हारे ऐसा करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। ये पब्लिक सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है वो सब पहचानती है, ये पब्लिक है। आज किसी का दिल दुखाया है, कल आप कभी कोई दुखाने के लिए तैयार बैठा है। ये मत सोचो कि मैंने इसकी बेटी को परेशान किया तो हम सुखी रहेंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो लिखा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्म तू करेगा तो तू ही भोगेगा। बचपन से लेकर शादी होने तक बेटी जिस आंगन में रहती है, खेलती है, खाती है, हंसती है,
बाप के साथ बात करती है, उसी के घर जाने के लिए शादी के बाद अनुमति लेनी पड़ती है। सुबह उठकर जल्दी से 4 बजे खाना बना के रखना पड़ता है, अगर ना बनाओ तो मुंह बन जाता है। अगर आप किसी के बेटे हो तो वो भी किसी की बेटी, वो भी थक जाती है। थोड़ा सोचो, विचार करो, तो 4 लोगों के घर बच जाएंगे, नहीं तो गया। पता नहीं, जिसके ऊपर बीत रहा है ना वही जानता है, वही सही समझता है और वही कुछ सीखता है। बाकी तो सब हंसते हैं, खेलते हैं, ताली बजा के चले जाते हैं। 4 घंटे का शो नहीं है ये, 4 घंटे का शो नहीं है कि जोकर की तरह कभी हंसे हा हा हा, कभी रोए, कभी कुछ करे, कभी हंसी, कभी कूदे ना। ये जिंदगी है प्यारे, ये जिंदगी है प्यारे। सबको सलाम कर और आगे बढ़, लड़ाई झगड़ा मत कर, कुछ नहीं रखा है। प्रेम प्यार से बहुत सारे काम बना लेगा, और लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहे तो सब सुधर सकता है, लेकिन अहंकार, अहंकार। कल तक 4 पैसा जेब में नहीं था, और जब 4 पैसा आता है तो अहंकार। रावण के पास अहंकार नहीं रहा तो तेरे पास क्या, तेरे पास कितना रहेगा। और क्या बोलूं, लड़कियों के लिए, बहुओं के लिए बहुत कुछ बना है, कोई मानता थोड़ी ना है। जब सुनते हैं ना तो बहुत खराब लगता है, अड़ोस पड़ोस का किसी का सुनते हैं तो बहुत खराब, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, किसी के घर में बोल नहीं सकते, सही बात भी नहीं कह सकते आपकी, नहीं आपने ऐसा किया है ना, बोलेंगे ना मेरे घर में आग लगा रही है। तो बस आजकल का जमाना है ना कि वही तरह धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह आंखें बंद करके चलना है। बाकी क्या, अपने काम से काम रखो। और मैं अनीता संत आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। अगर आपको मेरी वाणी अच्छी लगी हो, ये आप लोग क्या ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हरिओम।